वुजू। देखिए, जब अगर नमाज का वक्त हो और आप वुजू कर रहे हैं तो वुजू की नियत होगी वाजिब। लेकिन याद रखें, बताने के लिए हो रहा है, ऐसा नहीं फिर घर पे लोग जाएं तो उसके बाद कहें नहीं भाई माइक्रोफोन लगा के वुजू तो ये याद रहे बताने के लिए। तो सुनिए, जब नमाज का वक्त हो तो वुजू की नियत वाजिब की होती है। जब वक्त नहीं है, दिन में किसी और हिस्से में कर रहे हैं, बहुत अहम मसला याद रहे, तो वाजिब की नियत नहीं होगी, सुन्नत की होगी। सुन्नत कुर्बतन इलल्लाह। हाँ, कुरान पाक की तिलावत के लिए जी वो मैं आ रहा हूँ, उसी पे पहुंच भी रहा हूँ। और उसके अलावा अगर दिन में किसी हिस्से में अगर आपने किया वुजू और सुन्नत की नियत से किया, नमाज का वक्त हो गया तो आपका वुजू बाकी है, तो आपको दोबारा वुजू करने की जरूरत नहीं, वही वुजू आपके लिए नमाज के लिए काफी है। ये भी याद रहे, कुरान मजीद के हरफों को, उसके लेटर्स को बगैर वुजू के हाथ नहीं लगा सकते, हराम है लगाना। नबी और इमाम के नामों को हाथ नहीं लगा सकते बगैर वुजू के, हराम है। खाने काबा का तवाफ नहीं कर सकते गर्चे तहारत में बगैर वुजू के, हराम है। तो ये सब चीजें आपको याद रहे, तो इन सब चीजों के लिए वुजू करना वाजिब होता है। तो अब आइए, वुजू में कुछ चीजें सुन्नत होती है, कुछ चीजें वाजिब होती हैं। जो सुन्नत चीज होती है तो याद रखें, ये जो हम यहां से रिस्ट से जो अपनी कलाई से हाथ धुलते हैं 2 मरतबा, ये हाथ का धुला जाना मैं वुजू बाद में करूंगा, पहले बता दूं इंट्रोडक्टरी वर्ड में, ये सुन्नत है 2 मरतबा। फिर 3 मरतबा पानी लेके जो कुल्ली की जाती है, गार्गलिंग, वो सुन्नत याद रखें। वो एक ही बार में पानी लेकर तो 3 मरतबा करेंगे, वो गलत है। बहुत से लोग बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं, मैं दुआ करता हूं खुदा करे इजराइल जल्दी में ना हो। तो याद रहे कि 3 मरतबा, एक बार लिया, कुल्ली किया, फिर लिया, इस तरह से। नाक में पानी डालने का मतलब ये है कि नाक में, ये मतलब ये पानी लिया आपने, उसके बाद एक बार ऐसे, दोबारा ऐसे, तीसरी बार ऐसे। अब ये नहीं कि नाक में पानी डाला फिर उसके बाद भी निकालना, ये नहीं है। हाँ, अंदर ब्रीथ करना है पानी या नहीं करना? हाँ, मतलब पानी का पहुंचाना है, बस ये आपने कर दिया जितना पहुंच जाता, उसके बाद आपके लिए नहीं कि अंदर तक ब्रीथ करना और खींचना। ठीक है, उसके ये 3 चीजें जो थी आपकी सुन्नत थी। अब इसके बाद से जो वाजिब हिस्सा शुरू होता है, उसमें चेहरे का धुला जाना, उसके बाद राइट हैंड का धुला जाना, उसके बाद लेफ्ट हैंड का धुला जाना, और उसके बाद ये धुलना हो गया। वुजू में 2 चीजें, एक धुलना और एक मसा करना, और कुरान में जो सूरह मायदा में मौजूद है। अब उसके बाद मसा जो है सर का, उसके बाद पांव के मसे हैं, दोनों साथ नहीं होंगे, पहले राइट फिर लेफ्ट होगा। अब ये चीज याद रहे, औरतों के लिए एक डिफरेंस के तौर पे याद रखें, जब हाथ धुलेंगी औरतें तो उनका जो है अंदर की तरफ से पहले धुला जाएगा, हाँ, फिर बाहर की तरफ से धुला जाएगा। ये डिफरेंस उनके जहन में रहे। और मर्दों के लिए क्या है कि वो पहले बाहर से धुलेंगे, फिर उसके बाद अंदर से धुलेंगे। भूलेंगे नहीं, उसके लिए बहुत आसान, औरतों को अंदर रहना है, लिहाजा उनके लिए अंदर वाला हिस्सा पहले है। बहरहाल मामला बरक्स हो रहा है, एक अलग चीज है। मर्दों को बाहर रहना तो बाहर की कोहनी का हिस्सा पहले धुलना है। अब आइए, मैं सुन्नत वाले वुजू के साथ शुरू करता हूं। और ये जरूरी नहीं है, मैं आपसे एक चीज ये भी बता दूं कि वुजू में ज्यादा पानी का खर्च करना पसंदीदा अमल नहीं है। अब आइए, ये हाथ में लिया मैंने पानी, ये हो गया। कितनी मरतबा हुआ? एक मरतबा। ये याद रहे, कई मरतबा माशाल्लाह बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत से लोग बड़े एहतराम में, मौलाना साहब, मौलाना वो पानी में डाल देता हूं मैं, क्योंकि सही पॉइंट पे आके कहना चाहता था ताकि भूले नहीं। अब वो पानी में डाल दूं, इसमें किसी की मदद नहीं ली जा सकती, किसी की मदद नहीं ली जा सकती वुजू के कामों में। खुद इबादत का काम है, पूरा आपको अपने से करना है। एक मरतबा हो गया। अच्छा, जो मैं बीच में बोल रहा हूं और रुक गया हूं, ये मवालात खत्म हो जाती है, ये समझाने के लिए हो रहा है। अगर ऐसे डिस्टेंस हो जाएगा तो भी वुजू गलत हो जाएगा। हम लोग कई मरतबा होता है, अच्छा भाई इतना हाथ धुल लिया, उसके बाद अच्छा कल वो जुलूस वगैरह सब ठीक खैरियत होगी ना, माशाल्लाह, ये सब किया, बातचीत की, उसके बाद दोबारा हाथ धुलने, तो याद रखिए ऐसा ना कीजिएगा। अब उसके बाद दोबारा ये 2 मरतबा हो गया, देखिए ये कलाई, हाँ, और उसके बाद जो 2 मरतबा ये दोनों को धुल चुके, एक वक्त में नहीं होगा, फासले से होगा। अब उसके बाद आया कुल्ली का मसला, पानी लिया हमने, क्योंकि बहरहाल
आपको इस चीज का ख्याल कई मरतबा बास बेसिन के साथ और सिंक के साथ भी करना पड़ेगा। जो हो मतलब वो छींटा तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, लेकिन दूसरों के ऊपर चला जाएगा या फिर उसके बाद इस पे बड़े मसले हो जाएंगे, बाहर कभी कर रहे हैं और गंदगी का सबब भी हो जाएगा, पानी हो जाएगा, एक भी चीज का ख्याल। और कहीं अगर आप कहीं बाहर के वॉशरूम वगैरह में कर रहे हैं तो यकीनन बाहर की चीजें जो नजीस होंगी उस तरफ गया पानी, उसके बाद वापस आएगा इंशाल्लाह। तो अब वो जो है आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा। तो अब ये देखिए फिर ठीक है, 2 3 मरतबा कुल्ली हो गई। अब उसके बाद नाक में पानी डालना है, ठीक है, 1 2 3 मरतबा हो गए। मुस्तहब की नियत से आपके ये अमाल हो गए। अब यहाँ पे अपनी नियत करें वाजिब वुजू की, यहाँ से शुरू हो रहा है। ये जरूरी नहीं कि जबान से अदा किया जाए, मैंने कहा ये इंटेंशन है, लेकिन एक आदमी अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए इस एतबार से कि उसको याद रहे तो नियत से बता रहा हूँ कि मैं इतनी लंबी नियत की जरूरत नहीं, मैं वुजू करता हूँ नमाज के वास्ते वाजिब कुर्बत निरल्ला, काफी है, हदस खबस सब खुद ब खुद निकल जाएगा, लफ्जों का अदा करना जरूरी नहीं है। ठीक है, आपने ये पानी लिया, बाल उगने की जगह याद रहे। अब यहां से पानी आएगा, ये बाल उगने की जगह से लेके यहाँ ठुड्डी तक, और फिर उसके बाद इन हाथों को फिराया जाएगा और ये हो जाएगा। अभी कितनी भी बार फिराएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका एक ही बार का धुला जाना कहलाएगा। मैं एक मिसाल के लिए बताना चाहता हूँ कि कई मरतबा क्या होता है कि लोग कई बार पानी डालते हैं, कई बार पानी डाला तो कई, ये सिर्फ मिसाल के लिए, वुजू का हिस्सा नहीं, समझाने के लिए। अब अगर एक बार पानी डाला मैंने यहाँ पर, हाँ, फिर दोबारा डाला मैंने, अब दोबारा डाला, लेकिन उसके बाद जो हाथ फिराना शुरू किया तो पहले 2 मरतबा या 3 मरतबा जो भी डाला था ये एक की नियत से डाला था। अब जो आपने हाथ को फिराना शुरू किया पानी को पहुंचाना, उसके हाँ वो वंस कहलाएगा, समझ गए ना? ठीक है, पहली मरतबा पानी को डालने के बाद उसके बाद पानी को चारों तरफ पहुंचाने के लिए कितनी मरतबा कोशिश करेंगे वो एक ही कहलाएगी। अब ये वाजिब है। अब उसके बाद सुन्नत, वाजिब जिसका करना जरूरी है, वरना वुजू सही नहीं, नमाज सही नहीं। सुन्नत जिसके साथ सवाब। आखिर सुन्नत क्यों रखा गया? सुन्नत इसलिए रखा गया ताकि दूसरी मर्तबा में यकीनी हो जाए कि कोई हिस्सा रह न जाए, क्योंकि अगर रह गया तो आपका वुजू सही नहीं। जब वुजू सही नहीं, अच्छा कितना रह जाए, नमाज में लिबास में खुदा ने एग्जेम्पशन दे दिया है कि आपके लिबास में कहीं से अगर आपने चेक किया उस वक्त नहीं निकला, बाद में देखा कि इतना स्पॉट था खून का, नमाज हो जाएगी। लेकिन वुजू करते वक्त अगर एक सुई के नोक के बराबर भी हिस्सा अनवॉश्ड रहा तो वुजू बातिल, नमाज बातिल, याद रहे। इसी वजह से पेन का दाग, इसका दाग जो कुछ है वो स्टेंस जो भी उसको रिमूव करना जरूरी है। दूसरी मर्तबा सुन्नत, फिर ये पानी ऊपर से ही आएगा नीचे, समझे आप? नीचे से ऊपर नहीं, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। तो याद रखें, ऐसे चलेंगे आप और फिर उसके बाद ऐसे पहुंचाएंगे, चारों तरफ पानी पहुंच जाए। अब ये पानी पहुंच गया, ये आपका चेहरा तो धुल गया। अब उसके बाद मसला ये होता है दाहिने हाथ को धुलने का। औरतों और मर्दों का फर्क मैं बता चुका हूं। अब ये जो है दाहिने हाथ को धुलना है, पानी लिया मैंने, अब ये कोहनी से धुलना है, लेकिन मैं थोड़ा ऊपर से डालूंगा ताकि कोहनी का धुला जाना यकीनी हो जाए। अब ये पानी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है बाहरी हिस्से में। अब ये पानी लगा हुआ भी और है भी यहाँ मौजूद। अब यहाँ से ऐसे जा रहा है, देखिए ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। अब इसमें एक चीज आपने ये देखी कि यूं से नीचे, दरमियान से इधर उधर से स्टार्ट नहीं करेंगे। बहुत से लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं फिर ऊपर आ जाते हैं, ऊपर से ही नीचे जाएंगे। ऊपर से नीचे गए और फिर उसके बाद आप यूं करेंगे ताकि उंगलियों के दरमियान की जगह जो है उसमें भी पानी पहुंच जाए। एक चीज और भी याद रखिएगा, जब टिप्स ऑफ द फिंगर की तरफ आने की बात करते हैं तो आपके नाखून बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, मैल वगैरह भरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो ये हिस्से जो है वहां तक पानी नहीं पहुंच पाएगा। ये वैसी बारीकियां जो आमतौर पे हम नहीं तवज्जो देते और पूरी उम्र वुजू भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और दुरुस्त नहीं होती। तो याद रहे, अब आप ऊपर से नीचे गए, ये याद है आपको, और उसके बाद यहां तक सीधे जाएंगे, इसी तरह यहां तक। इसमें एक चीज और वो बता देना चाहता हूं, अंगूठी का मसला, रिंग का मसला। अंगूठी पहने पहने लोग वुजू करते हैं, याद रखें अंगूठी घुमा लिया पानी पहुंच जाएगा, पहुंचने के चांसेस भी हैं नहीं भी हैं।
और कई मरतबा दो दो होते हैं। लिहाजा यकीनी बनाइए, क्योंकि जरा सा भी रह गया तो इबादत बर्बाद हो जाएगी। अंगूठी उतार के दोबारा पहनना दुश्वार मसला नहीं है। जब हम 4 पहन सकते हैं तो आपकी एक अदद, वो भी वो शादी वाली, उतार दिया कुछ देर के लिए तो क्या मसला। अब उसके बाद ये पहली मरतबा वाजिब है, फिर दोबारा जो है डाला आपने पानी ऊपर से नीचे। अब आप ये देखिए कि ये एक चुल्लू में जो पानी थोड़ा सा मैं लेता हूं उसमें मेरा इतना हाथ भीग जाता है, इतना हाथ भीग जाता है, पानी चारों तरफ पहुंच जाता है। हम जो है पानी पे पानी उंडेलते रहते हैं। याद रखिए ये मुनासिब नहीं, एक तो भीगता भी नहीं, सही से डालते नहीं, और दूसरी चीज क्या होती है कि हम वो जो करते हैं वो गलत अमल है, पानी को जाये करते हैं। और मैं इस सिलसिले में एक हदीस बाद में नकल करूंगा। अब दाहिना इस हाथ धुल गया, बाएं हाथ का भी तरीका वही होगा। याद रखिए ऐसे ऐसे, हालांकि एक ही बार में देखिए पानी कोई ऐसी जगह नहीं जहां नहीं पहुंचा, उतनी एक चुल्लू के अंदर। पहली बार वाजिब, दूसरी बार सुन्नत तमाम मुज्तहिदीन के नजदीक है, लेकिन आगाए खुई बाएं हाथ को दोबारा धोने से मना करते हैं। कहते हैं एक ही बार के पानी को डालें और उसके बाद उसी की तरीके के साथ इसको धुलेंगे। समझ गए? तो जो मुक़ल्लिद आगाए खुई का है, क्योंकि जो बुजुर्ग यहाँ मौजूद है वो तो यकीनन है, मसलन सज्जाद साहब की तरह जी, और अख्तर साहब की तरह जो जवान लोग हैं तो मेरा मौजूदा मराजे के मुक़ल्लिद हैं। ये हाथ धुल लिया हमने, उसके बाद अब सर का मसा। जो सर का मसा है तो ये याद रहे कि ये आपका कोई निकाह तो नहीं हो रहा कि आपको गर्दन हिलानी है, तो लिहाजा आप सर नहीं हिलाएंगे, आपका हाथ हिलेगा। हाथ के देखिए मसे के लिए कि 1/4 ऑफ द फ्रंट ऑफ द हेड हम लोग पूरा यूं कर लेते हैं, और उसमें तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का, इससे लगता है कि भाई बहुत जबरदस्त किस्म का मसा वजू है। नहीं, 1/4 ऑफ द फ्रंट ऑफ द हेड। लेकिन ये आपकी ये जो लाइन देख रहे हैं आप, जहां से आपने धुला था वहां नहीं आना चाहिए। अगर मिल गया तो ये वजू का ही पानी था, लेकिन इसके लिए अजनबी करार दिया जाता है, आपका वजू बातिल हो जाएगा। लिहाजा आप याद रखें इतना, ताकि आप उससे पहले ही रुक जाए, वो लाइन आने से पहले ही रुक जाए। ऐसे हो गया, आपका मसा हो गया। अच्छा, या जरूरी है कि जड़ों में जाए, खाल पे? बेहतर है कि चला जाए, जरूरी नहीं है कि खाल के अंदर जाए, बल्कि बालों की जड़ों तक जाना काफी है। या फिर उसके बाद आप इस तरह भी मसा कर सकते हैं, जिनके पास मांगे इस तरह से हैं, या तो फिर उसके बाद जिन्होंने पूरी पूरी मांग ली है तो उनके लिए मसला ही नहीं है सर का। फिर उसके बाद मसला आएगा जो गंजे हमारी, मैंने कहा बता दिया, मैंने मुहज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल करता हूँ। अब उसके बाद पाँव का मसला जो है, अब इस तरह लोग कहीं मौलाना ऐसे बैठे थे तो इसका मतलब है कि वुजू के अंदर मसा जो किया जाए तो ऐसे बैठ के किया जाए। लिहाजा मैं सलीके से आ जाऊँ उसी तरह आपके लिए। अब ये देखिए मसे के लिए आप हो सकता है कि किसी कुर्सी पे भी रख सकते हैं पाँव को, हो सकता है आप नीचे भी रखें। अब आप याद रखिए पाँव नहीं हिलेगा। ये देखिए यहाँ रखा आपने हाथ और ऐसे यहाँ तक लेके आ गए, मसा हो गया। याद रहे अगर यहाँ तक भी आ गया है तो हो गया, बेहतर है कि यहाँ तक आए। हाथ आपका ये पूरा कवर करता हुआ यहाँ तक आएगा। ये याद रहे कि इधर उधर की कोई नमी, कोई वेटनेस नहीं ली जाएगी, हाथी वाली वेटनेस होगी। उठा के हो गए, उठा के अगर हुआ तो उसमें यकीनी हो जाना चाहिए अगर ऐसे किया गया कि पैर हिले नहीं, और ये नामुमकिन है कि ना हिले। ठीक है, अब उसके बाद लेफ्ट को, अब बाएं पैर को करना है, तो ये जो है ऐसे किया, ये सही हो गया। ठीक है, देख लिया, दोबारा किया नहीं जाता, बता रहा हूं, एक बार फिर देखिएगा। हाथ रखा मैंने, हाथ को यहाँ लेके आ जाना है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये बताने की है मसे के ताल्लुक से कि जो हम मसा करते हैं तो इसके अंदर बैक वक्त करेंगे तो गलत है, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्टेंस हुआ, ये सही है। समझ गए? सॉक्स पर नहीं करना, सॉक्स के ऊपर नहीं करेंगे, मगर ये कि आप मैदान जंग में हो और ऐसी हालात पैदा हो जाए, सॉक्स पर नहीं होगा। यहाँ तक कि खवातीन के लिए भी कि वो भी सॉक्स पे नहीं करेंगी। हाँ, ये और बात है कि उसके बाद सॉक्स पहन लेंगी। अब रही चीज, ये तो आपका मसा और ये वुजू हो गया। वुजू के सारे अरकान तो हो गए। दो चीजें बतानी है जो बात की, एक है तरतीब यानी ऑर्डर में करना, दूसरी चीज है मुवालात, बगैर किसी गैप के करना, पै दर पै जिसे कहते हैं। तो यानी आप ये करें कि भाई चलो भाई चेहरा तो धुल लिया आपने, लेकिन उसके बाद आपने दाहिना हाथ, राइट हैंड धुलने के बजाय लेफ्ट धुल लिया, फिर राइट धुल लिया, या पहले सीधा करने के बजाय उल्टा पैर मसा कर लिया। ये अगर किया तो टोटल वुजू बातिल है। ये नहीं कि मतलब जहां से खराब हुआ वहीं से सही करेंगे। नमाज के अंदर वो शक्कियात है, नमाज में करेक्शन का ये कि यहाँ से ऐसे करेक्शन हो जाएगा। वुजू में जहां से भी ऐसा मसला हुआ, कंप्लीटली वुजू खत्म हो गया, आप अपने हाथ वगैरह को पोंछ लीजिएगा, चेहरे को पोंछ लीजिएगा, फिर स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तरतीब
दूसरी चीज मवालात में बता दूं, मवालात का मतलब है जो मैंने पहले कहा था, अभी मैं समझा रहा था, बीच बीच में गैप आ रहे थे बताने के लिए। अगर शरीयत के हिसाब से देखें तो ये मेरा वुजू सही नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसमें गैप नहीं है, गैप आ गया है। तो ये कि गैप भी नहीं होना चाहिए, यानी करते रहें ऑर्डर में भी विदाउट एनी डिस्टेंस। एक मसला और, उसके बाद अख्तर भाई के सवाल तक पहुंचूंगा। कई मरतबा होता है कि हम मतलब बेसिन वगैरह होती है वुजू के लिए, हम वुजू करते हैं, वहां पर दूसरे लोग खड़े होते हैं तो हम दूसरों की आसानी के लिए क्या करते हैं कि मसा वहां नहीं करते क्योंकि लाइन लगी हुई। अब उसके बाद जो तो अलग तो मुआलात चली जाएगी, तो मुआलात को बाकी रखने के लिए क्या करेंगे कि हाथ के ऊपर ये पानी ऐसे करते रहेंगे, धुलते रहेंगे, उसको फिराते रहेंगे हाथ को, और उसके बाद चंद कदम आगे बढ़े तो मुआलात नहीं खत्म होगी। लेकिन आपने धुला यहाँ पर और उसके बाद आए, अच्छा भाई आप अपना वुजू कीजिए, मैं जाके वहां मसा करूंगा, ये मुआलात खत्म हो गया। ये बहुत कॉमन मसला है, अक्सर जगहों पर होता है। लिहाजा आप मुआलात को बाकी रखने के लिए हाथ फिराते रहेंगे, ये काम होता रहेगा। यहाँ आए, मसा किया, आपका वुजू सही, दूसरे भाई को रास्ता मिल गया। अब अख्तर भाई की बात। डिफरेंस बिटवीन नेल पॉलिश एंड हिना फॉर लेडीज। बहुत अच्छा सवाल है। देखें, शरीयत ने ब्यूटीफाई करने से मना नहीं किया, उसकी ताकीद भी की गई है शरीयत के अंदर, और बल्कि औरतों को हुक्म दिया गया है कि वो अपने शौहरों के लिए करें। लेकिन कैफी ज़माना सोशल गैदरिंग के लिए ज़्यादा होता है, वो बेचारा तो शिकायत ही करता है। दूसरी चीज़, मर्दों के लिए भी कहा। अच्छा, मर्दों को, बहुत से मर्दों को ये तो होता है कि नहीं वो हमारे लिए, शरीयत कहती है, तुम्हें ख्याल है, आपको भी ये नहीं कहा कि उजड़े हुए गंदे से बदबूदार चले जाएंगे। तो बहरहाल दोनों के लिए ये हुक्म है। लेकिन आइए अब उसके बाद जो जिस चीज की तरफ आ रहे हैं कि सजाने के लिए नेल पॉलिश भी है, ब्यूटीफाई करने के लिए, और हेना भी है, यानी जिसे मेहंदी कहते हैं। मेहंदी और नेल पॉलिश के रंग में एक फर्क है कि मेहंदी का रंग जो है वो पानी के पहुंचने में रुकावट नहीं होता। लेकिन मैं और आगे बढ़ूंगा मेहंदी के मसले में भी। मेहंदी जो आज से 5-6 साल पहले तक की थी, उस मेहंदी के अंदर मसला नहीं था। लेकिन आजकल मेहंदी की कुछ किस्में आ गई हैं जिनमें केमिकल्स होते हैं, आर्टिफिशियल मेहंदी आ गई हैं, तो जो बाकायदा आपकी खाल बदल के एक नई खाल दे देती है। जिन मेहंदी की बात कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी मेहंदी जो हमारे आमतौर पे यूज होती थी, लेकिन जिसमें केमिकल्स आ गए हैं, जो आर्टिफिशियल मेहंदी है, वो मेहंदियां जिसको एक बार ऊपर लगाते हैं प्लास्टिक के साथ, निकाला तो उसके बाद पूरे पूरे उसके असर उभरे हुए, वाली मेहंदी जो है, याद रखें। क्योंकि इसमें एक सवाल में ये गोशा नहीं था, लेकिन जरूरी है, मेरा ज़हन उस तक पहुंच गया, खुदा का शुक्र है। तो याद रखें, वो भी रुकावट है। तो मेहंदी की एक किस्म रुकावट है और एक जो ट्रेडिशनल है वो रुकावट नहीं है। और नेल पॉलिश तो बहरहाल वो रुकावट है। अगर नेल पॉलिश एक सुई के मतलब यानी कि बराबर, जो उसका नुक्ता जो पॉइंट होता है उसके बराबर अगर कहीं नाखून पे लगी रह गई, गुस्ल किया गया, गुस्ल सही नहीं होगा। और उसके बाद इस नमाजें जो पढ़ी गई, उन तमाम नमाजों को नए गुस्ल के साथ, नई तहारत के साथ दोबारा पढ़ना पड़ेगा। वो वाले में तो आपको बताया था, तकलीद वाले में कि ठीक है, अगर तौज़ीउल मसाइल के मसले से फिट हो गया, फिर उसके बाद या मुज्तहिद को बता दिया, उसने आपकी रहनुमाई कर दी और एक्सेप्टेबल हो गया, इसमें बड़ी मुश्किल पैदा होगी। तो याद रहे, नेल पॉलिश बंद कर देंगे। तो अब नेल पॉलिश बंद करने को नहीं कह रहा हूं मैं, एहतियात करना जरूरी है, एहतियात करना जरूरी। औरत को उसके हक से हम नहीं रोक रहे हैं, अगर उसका हक अगर हलाल तरीके से है और तमाम है, उसका हक है। क्योंकि रसूल खुदा के 3 सहाबी थे, उनकी बीवियों ने आके कहा कि भाई मेरे शौहर साहब हैं कि वो बिल्कुल घर ही नहीं आते। दूसरी ने कहा मेरे शौहर साहब अच्छा खाना खाना उन्होंने छोड़ दिया। तीसरी ने कहा मेरे शौहर साहब जो है अच्छा लिबास छोड़ दिया उन्होंने कहा बिल्कुल फख्र फाखे की जिंदगी, इस तरह की जिंदगी बसर है, लाए दूसरे की बेटी को घर में बिठाए। रसूल से शिकायत की इन औरतों ने, रसूल को पता चला तो रसूल खुदा के लिए मिलता है रिवायतों में, दो फरीक़ैन सुन्नी शिया दोनों लिखते हैं, जो कुरान मजीद के अंदर मौजूद है कि किसने तुम्हारे लिए अल्लाह की हलाल की हुई चीज को हराम किया है। रसूल गए इस हालत में कि उनकी आवाज जमीन पर खींच रही है, रसूल को इतना बुरा लगा। और उसके बाद लोगों को कहा, अच्छा खुतबा देते थे कब? कोई खास मौका आता था, नमाज के बाद देते थे, यहाँ नमाज का वक्त नहीं था,
लेकिन रसूल हक पामाल होते नहीं देख सकते। रसूल ने कहा बुलाओ लोगों को, लोग आए और रसूल मिंबर पे गए और उसके बाद कहा कि मैं नबी हूं, मैं पैगंबर हूं, मेरे पास बीवी है, मैं लिबास अच्छा पहनता हूं, मैं अच्छा खाना खाता हूं, किसने तुम्हारे लिए उन चीजों को हराम कर दिया जिसे तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए हलाल किया। तो बहरहाल हाँ, लेकिन अगर उसमें कोई ऐसा केमिकल उनसुर या पार्टिकल है जो हराम शामिल है तो यकीनन वो मुकम्मल तौर पे वो हराम हो जाएगी उसके लिए। तो अब ये चीज़ है कि अगर ऐसी कोई चीज़ है थोड़ा जिहाद करना पड़ेगा, लेकिन नहीं कि अगर उसका इस्तेमाल करना है तो यकीनी बनाना होगा। खैर आजकल तो ऐसी चीज़ें आ गई हैं, वो एक लिक्विड आता है जो लगा दिया गया और उसके बाद जो साफ़ कर देता है। तो बहरहाल उसको साफ़ करना ज़रूरी होगा, यकीनी बनाना होगा कि ज़रा भी ना रहे, क्योंकि अगर ज़रा भी ऐसा हुआ तो फिर उसके बाद वज़ू सही नहीं, नमाज सही नहीं, गुस्ल सही नहीं, उसको निकालना ज़रूरी है। जी ये समटाइम्स विंटर सीजन में क्यूटिकल्स आ जाते हैं और मेडिकेटेड स्टेप्स हम लगा देते हैं फिंगर्स के ऊपर, बैंडेड टाइप, बैंडेज, जब चोट वगैरह आ गई ना। इसका मसला बेगमात की नेल पॉलिश वाला नहीं है। ये चाहे आप खुदा न खास्ता किसी आदमी की हड्डी टूट गई या किसी को कोई बैंडेज आ गई, ये चोट लगी है, तो उसमें मसला ये होता है कि वहाँ बैंडेज निकाली तो माशाल्लाह फिर खून बह रहा है। बच्चों में होता है, बच्चों के साथ कई मरतबा होता है, खेलते कूदते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेटर्स के साथ बहुत होता है। तो अब ऐसे इन तमाम चीज़ों में उनके लिए क्या किया जाएगा कि अगर ऐसा हो गया है तो अगर वो पट्टी ऐसी है कि जिसको निकालने के बाद जख्म फटेगा नहीं तो ठीक, लेकिन आमतौर पर यह मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए ये कि पट्टी जो रही या चाहे इतनी हो या इतनी हो, उस आदमी का वजू नॉर्मल वजू नहीं होता, उसको कहते हैं वजुए जबीरा। वजुए जबीरा कहते हैं, जबीरा कहते हैं ताकि वो उसमें जो थोड़ी कमी रहेगी उस कमी को पूरा करना। जुबरान जो है, जाबिर नहीं, हाँ, क्योंकि जालिम और जाबिर हम कहते हैं, लेकिन जाबिर जुबरान के माने में भी है, दोनों माने में इस्तेमाल होता है। तो अब आप ये देखिए उसमें होगा कि बाकी सारा वजू तो उसी तरह करेगा नॉर्मल। अब यहाँ पर अगर पट्टी लगी हुई है या यहाँ पर लगी हुई है तो अपना हाथ उसी तरह से धुलता हुआ आएगा जैसे यहाँ पर पट्टी है, तो ऐसे आएगा और संभालता हुआ इन तमाम जगहों पर जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये करेगा कि कोई पाक कपड़े को रख देगा और उसके बाद यूँ हाथ फिरा देगा ताकि पानी अंदर जाके जख्म को ख़राब ना करे। जितना बड़ा जख्म होगा उस हिसाब से उसको करना होगा। और अगर वो पट्टी खुद पाक है, उसे यकीन है कि पट्टी पाक है, उसकी नजासत की कोई मतलब खबर नहीं है या सबूत नहीं है, तो उसी पट्टी पे डायरेक्ट भी कर सकता है। इसे नियत करनी होगी वुज़ुए जबीरा। आपको ये टर्मिनोलॉजी कहाँ याद रहेगी ये भी मुश्किल है, कई मरतबा ज़हन में होना चाहिए कि जब ऐसी हालत होती है तो उसके लिए जो वुज़ू है, समझ गए, और उसके साथ आप कर लीजिएगा। तो वो जो हाथ धोने शुरू में होते हैं वो तो सुन्नत है ना, हाँ वो सुन्नत है, फिर उस टाइम पे ना करे आदमी। बहुत अच्छी बात की माशाल्लाह, उस टाइम पे वो सुन्नत करने के बाद जाहिर सी बात है पानी इसके अंदर जाएगा। अगर यहाँ चोट लगी है तो मुश्किल हो जाएगी खूब। और ये पैरों में जो ये करते हैं, जो पैरों का मसा करते हैं, हाँ, तो इसमें पानी उंगलियों के दरमियान पानी जो ये उंगलियों के दरमियान नहीं जाना, उंगलियों के ऊपर आना है। दूसरा ये भी आप बता दें कि गीले बालों पर मसा और गीले पाँव पर मसा, हाँ ये वो जैसे हमने दरमियान, अच्छा बहुत अच्छी बात है जो हमने वैसे पहले कह दिया था दरमियान में, याद रहे कि हाँ अगर बाहर निकलना है और वजू करना भी है और साबुन से मुंह भी धुलना है, ताकि फिर उसके बाद जितने लोग सफ़र कर रहे हैं तो आसपास में सब आप ही के करीब बैठना चाहें। इतनी खुशबू जा रही है माशाल्लाह, खुदा करे हमारे किरदार की खुशबू उससे ज़्यादा हो। तो ऐसी सूरत में वज़ू पहले कर लें, आसान नुस्खा बता रहा हूँ, पोंछने के बाद फिर भी कोई नमी रहेगी कुछ रहेगा, वज़ू पहले कर लें, उसके बाद फिर साबुन से मुँह धुलें, कोई नमी का प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। एक इसी तरीके से कई मरतबा हम जब सुबह नहाते हैं या ऐसे गुस्ले मुस्तहब करना चाहते हैं, गुस्ले वाजिब जैसे हुआ तो उसके बाद तो बहरहाल आपको वज़ू में इतना प्रॉब्लम ही नहीं क्योंकि वज़ू की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आमतौर पर ऐसे करना चाहें तो वज़ू पहले कर लें उसके बाद नहाएं तो मुश्किल हल हो जाएगी। दूसरा यहीं पर एक मसला है कि बहुत कॉमन है, ये तो खैर कारपेट बचाने के लिए टावल लाई गई थी, लेकिन ये बहुत कॉमन हम लोगों क्या होता है कि वज़ू किया हमने फिर उसके बाद टावल से पोंछते हैं या फिर उसके बाद ये होता है कि टिश्यू से पोंछ लेते हैं। तो आप कहेंगे टिश्यू से पोंछ लिया कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ इशू है, वो ये है कि पोंछना मकरूह है। और मकरूह क्या होता है बच्चों को बता दूं कि हराम वो होता है कि जिसके करने पे अल्लाह सजा देगा। झूठ बोलोगे सजा है, माँ बाप का कहना नहीं मानोगे सजा है। मकरूह हुआ है
कि जिसके करने पे सजा तो नहीं है, लेकिन मैंने बताया था बार बार करता है तो हराम करने की हिम्मत पैदा होती है। लेकिन हाँ, मकरूह न करने पे सवाब मिलता है। आप जितनी बार वुजू कर रहे हैं नहीं पोछेंगे, आसपास में दूसरे पोछते हैं, तो उतनी बार आपको न पोछने का सवाब मिल रहा होता है। तो आप ये कहते हैं कि मकरूह करने से क्या फर्क पड़ता है? मकरूह करने से वो फर्क तो एक फाइनली वो पड़ता है, हिम्मत पैदा होती नाफरमानी की, और दूसरे मकरूह ना करने से जो फायदा होता है वो आपको सवाब मिल रहा होता है न करने का। तो लिहाजा मकरूह से परहेज करते रहना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे माफ़ कीजिएगा, ऐसा नहीं कि वुजू इतना लंबा होता है, ताकि जब आधे घंटे का वुजू होगा तो नमाज कितनी लंबी होगी, तो हम न वुजू करेंगे ना नमाज पढ़ेंगे। वुजू 2-3 मिनट का होता है। सलावत।